PTI ने ख़ास तौर पे असम्बली के अंदर किया है वो ना सिर्फ इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम कौम के अंदर एक यकजहती होनी चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि दुनिया को भी पता चले और ख़ास तौर पे भारत को पता चले कि हम सियासी इख्तलाफात के बावजूद भी जहाँ पर मुल्क की दिफा की बात हो, मुल्क की सालमियत की बात हो, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन ये जो नाआकिबत अंदेश किस्म के लोग हैं, जिनको मैं कहता हूँ अक्ल के मारे हुए लोग हैं, जब अक्ल बट रही थी पता नहीं ये कहाँ सोए हुए थे, इनको पता भी नहीं था कि अक्ल मिल रही है। ये सारे अक्ल से महरूम लोग जब ऐसे मकामात पर, ऐसे ओहदों पर पहुँचे हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि उनकी इस किस्म की हरकतों से ना सिर्फ ये कि इस असम्बली का जो एक तकद्दुस है उसको वो पामाल करते हैं, बल्कि इस मुल्क में जो यकजहती की एक फ़िज़ा बनी है उसको भी ये बिल्कुल तबाह करने पे तुले हुए हैं। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ज़्यादती इन्होंने की है कि आज ईवान में जब एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर बात कर रहा था, उसके माइक में जाकर बात करना, उसके माइक को बंद करना, उसके साथ हाथापाई करना, ये इस हाउस में नहीं हुआ, बल्कि शायद मैंने तो किसी हाउस में नहीं देखा। ये एहतजाज भी होते हैं, हालांकि गलत है, लेकिन होते रहते हैं। नारे भी लगते हैं, नहीं लगने चाहिए। ये सारे धरने भी लगते हैं, नहीं लगने चाहिए, लगते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। और मैंने, आपको याद होगा, एक मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हरकत की थी कि उन्होंने जब नासिर शाह साहब बात कर रहे थे तो उनके माइक के अंदर जाके नारे लगाने की कोशिश की थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये रवायत तुम गलत डाल रहे हो, अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो सीखो। अगर गलती से, बदकिस्मती से तुम ऐवानों में पहुंचा दिए गए हो, इन ऐवानों में बिठा दिए गए हो, तो कम से कम अब कुछ सीख जाओ, अब कुछ किताब पढ़ लो, अब कुछ रूल सीख लो और इन ऐवानों के तकद्दुस का कुछ एहसास करो। लेकिन नहीं किया। आज आपने देखा, मुझे तो हैरत हुई, मोहम्मद हुसैन इतना सीनियर आदमी है, उसने जाके बाइक बंद किया है। उसके बाद PTI के जो नए 2-3 आए गए लोग, उन्होंने जाके हाथापाई की है, बदतमीज़ी की है। मैंने तो स्पीकर साहब से मुतालबा किया है कि इन लोगों को ईवान में आने पर पाबंदी होनी चाहिए, पहले इनको रूल्स पढ़ाए जाएँ, इनको सिखाया जाए। सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है कि सबसे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, जो आपा फिरदौस साहिबा हैं, उन्होंने स्पीकर साहब के ऊपर ज़ाती हमले किए, जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी पार्लियामेंट में ये नहीं होता। आप स्पीकर की ज़ात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर के मनसब से, उसके ओहदे से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। और मुझे हैरत हुई कि स्पीकर साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनाब वो जो सोना निकला वो कहाँ से आया और कैसा आया, और इनको शर्म नहीं आती कि सवाल कौन कर रहा है? इमरान खान का पैरोकार, जिसने खुद एमनेस्टी स्कीम ली हुई है, जिसने खुद आज तक अपनी ज़रिया आमदनी नहीं बताया। ये आप लोग खुद अब मीडिया पे दिखा रहे हैं ना कि इनकम टैक्स किसने कितना दिया है 2017 में। इमरान खान का 1,03,000 और मेरे जैसे एक आम से मिडिल क्लास के आदमी का है 7,76,000। ये फ़र्क है। तो भाई आपको जवाब देना चाहिए कि इतने बड़े महल में आप रहते हो, इतनी बड़ी आपकी जो शाहाना ज़िंदगी है, इतनी बड़ी जो आप अयाशियाँ करते फिर रहे हैं, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम ये मुतालबा बार बार कर चुके हैं कि नैब क्यों सो रही है, नैब को क्यों होश नहीं है, FIA क्यों सो रही है, FIO को क्यों होश नहीं है, और क्यों सो मोटर नोटिस नहीं लिया जाता। अलीमा खान की जो प्रॉपर्टी है, जो हम समझते हैं कि इमरान खान की प्रॉपर्टी है, ये बेनामी है। अलीमा खान फ्रंट मैन है, अलीमा खान का नाम इस्तेमाल होता है, पैसा सारा इमरान खान का है, जायदाद इमरान खान की है। ये ज़कात, चंदे और खैरात का पैसा है जो लोगों ने दिया था कि गरीबों का इलाज हो। इन लोगों ने बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाई अरबों रुपए की, इनसे कोई नहीं पूछा जा रहा है। और मुझे हैरत होती है, यहाँ वो हमारी बहन भी नारे लगा रही थी कि सिंध की बेटियों को इंसाफ दो। हम बिल्कुल देंगे, हम जवाबदेह हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो टहरान खान बेचारी लंदन में बैठी है, उसको कौन इंसाफ देगा? उसको कौन बताएगा कि उसका वालिद कौन है? उसके सवाल का कौन जवाब देगा? यहाँ पर माली करप्शन के खिलाफ नारे लगते हैं। मैंने इमरान खान की माली करप्शन भी बताई, अखलाकी करप्शन भी बताई। सवाल ये उठना चाहिए, इनके अंदर एक शर्म है, इनके अंदर इतनी मॉरल करेज है, तो ये सबसे पहले इमरान खान के सामने खड़े होकर पूछे, वो जो लड़की तुमसे जिसकी शक्ल मिलती है वो किसकी बेटी है? वो जो कोर्ट ने फैसला दिया तुमने उसको चैलेंज क्यों नहीं करवाया? तुम अपना DNA टेस्ट क्यों नहीं करवाते हो, ताकि कौम को पता चले कि तुम बेकसूर हो, या वो बच्ची जो है बेचारी अपने बाप की तलाश में जो फिर रही है उसको पता चले। इन लोगों को अपने करतूतों पर नज़र डालनी चाहिए। बात यह है कि महसूस ही होता है कि इन्होंने पहले ये सोचा था कि हम कमेटियाँ नहीं देंगे, जब अब उस पर राज़ी हो गए तो अब सोचा नया पंगा क्या डालें, फिर मर्जी की कमेटियाँ। इन्होंने सोचा हम उस पर नहीं मानेंगे, हम उस पर मान गए, अब फिर क्या पंगा डालें, फिर नया पंगा कि अक्सरियत चाहिए, हम उस पर मान गए, अब फिर नया पंगा। मतलब ये है कि ये शायद इस ऐवान को, इस हाउस को चलने देना नहीं चाहते हैं। जो मैंने एक बात पहले भी कही थी ना, इमरान खान
जब इस किस्म की हरकतें करते हुए अपने लोगों को देखता है तो उनको शाबाशियाँ देता है, कहता है आ गया मेरा शेरू। तो जो ज़्यादा गंद डालता है, जो ज़्यादा गालियाँ डालता है, जो ज़्यादा बदतमीज़ियाँ करता है, उसको इमरान खान अच्छा शेरू होने का सर्टिफिकेट देता है। तो यहाँ पर भी मुकाबला यही हो रहा है कि अच्छा शेरू कौन है। आपा फिरदौस लगी हुई है कि अच्छा शेरू मैं हूँ, और कोई और लगा हुआ है कि अच्छा शेरू मैं हूँ। इस मुकाबले में हो ये रहा है कि ये हुदूद से निकल रहे हैं। और हुआ ये कि एक चौहान साहब थे, वो भी इसी दौड़ में 2-3 मरतबा इमरान साहब ने क्या कह दिया कि मेरा शेरू शेरू हद से निकल गए, और अब पता चला घर से निकल गए।